हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर अ रिएक्शन ए से हमारे पास बी बन रहा है रेट कांस्टेंट K1, बी से हमारे पास सी बन रहा है रेट कांस्टेंट K2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेड टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखते हैं, तो जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, यहाँ पे हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में बोला है, बी के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है, इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए रेट लॉ लिखना होगा तो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं dB बाई dt के बराबर होगा ये, और ये माइनस dA बाई dt के भी बराबर होगा। राइट, यानी बेसिकली हमारे पास क्या क्या d by dt is equals to K1 into concentration of A। ये तो हमने जब फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर किया तब हुआ। राइट, अब हमारे पास इस पार्ट को अगर कंसिडर करते हैं क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, B से C बन रहा है, रेट कांस्टेंट है K2। राइट, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जगह रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू K2 into concentration of B, which is equals to minus dB by dt and is also equals to rate of formation of C with respect to time। right, अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dB by dt, ये माइनस साइन साइड आ जाए, माइनस K2B। अब ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि हमारे पास dB by dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। हो रही है हमारे पास एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। राइट, वो हमने अपने लिए कन्वीनियंस के लिए हमने उसको ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। राइट, बट हो तो हमारे पास क्या हो रही है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन A से B बन रहा है और जैसे B बन रहा है उससे C बन जा रहा है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन होगी, हम इसको ऐसे लिखेंगे। राइट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को कुछ ऐसे लिखेंगे, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कितना दिया हुआ है हमें 0, क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ B निकालना है, क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ऑप्शन C will be correct. I hope you understood it well. Thank you and all the best.